करते हैं। बहुत सुंदर भक्ति योग में ना ऐसे जैसे बहुत हल्का सा कर रहे हैं गुरु जी। ऐसे सब कुछ बोल रहे हैं छोड़ दो। पहले बोलते हैं कि सेवा करो, साधना करो, है ना, ये करो। फिर कहते हैं अच्छा ये भी नहीं होता, ये भी छोड़ दो, सिर्फ एकता ही महसूस कर लो। उसमें महसूस करने में क्या ही तुम्हें प्रॉब्लम है कि तुम उसके शरणागति हो जाओ और अपना जो बोझ लेकर घूम रहे हो उस बोझ को ही तो डालना है बस। वैसे देखा जाए तो इतना बड़ा काम बोल नहीं रहे हैं, और अगर हम इतना कर पाए तो कितना हल्का हो जाएगा जीवन। कि जो भी सर पे बोझ है, कुछ भी हो सकता है, सबका अलग अलग बोझ है। बच्चों की शादी, पढ़ाई, कोई झगड़े का बोझ होगा, किसी को रिटायरमेंट में क्या करूं बोझ होगा, किसी को कुछ बोझ होगा, सबका अपना अपना है। मुझे लगता है, पता नहीं मैं गलत हो सकती हूँ, लेकिन बिना बोझ के मैंने लोग देखे नहीं है। बहुत कम लोग ऐसे देखे हैं अपनी अभी तक की लाइफ में जिनके जीवन में बोझ नहीं होता। यहाँ तक कि मैं अपने, जब मैं अपने, मेरे रिश्तेदार जो बड़े हैं, यानी मेरे मामियाँ बुआ, मतलब काफी बड़ी है मेरे से, वो जो जो ज्ञान में नहीं, उनसे भी अगर बात करो उनको बोझ है जीवन में। ये पता है, ये इसकी शादी हो जाए फिर मैं मुक्त हो जाऊंगी, ऐसे बातें करते हैं वो। तो मेरे को लगता है कि बोझ तो आखिरी पल तक जाने वाला है। अगर मैं बोलूं कि उस उम्र में जाके बोझ कम हो जाएगा, ऐसा तो है नहीं। और कोई तुम्हें कह रहा है कि बोझ मुझे दे दो, किस बात का वेट है? या तो विश्वास नहीं है सामने वाले पे, या फिर अपने ऊपर ज्यादा विश्वास है कि चलो नहीं, मैं ही ठीक कर लूंगी, मैं ही ठीक कर लूंगी, ऐसे करके चला जाता है। तो ये मुझे आज बड़ा सुंदर लगा कि जो भी तुम्हारे पास बोझ है वो बस आप समर्पण करके खाली हो जाओ। और दूसरा, मुझे समर्पण में जो वो शिवाजी महाराज की जो स्टोरी सुनाई ना, आहा क्या स्टोरी थी। जब तक मैं कर रहा हूँ, जब तक उनको ये लगा मैं कर रहा हूँ, वही काम कर रहे थे वो। जब तक उनको लगा मैं कर रहा हूँ तब तक उनके लिए बड़ा बोझ था। जैसे उन्होंने समर्पण कर दिया और ये सोचा मैं उसके लिए कर रहा हूँ, तो बोझ ही खत्म हो गया। ये मेरे ख्याल से कॉन्टेम्पलेट करने वाली बात है। ये थोड़ी और गहराई में समझने वाली बात है। अगर हम हर काम को ऐसा सोचे, यानी परिवार में भी मैं अगर ऐसे सोचूं कि ये सब जो मैं कर रही हूँ ये ही सेवा है। कई बार ये मैं सेशन ले रही हूँ सिर्फ ये सेवा नहीं है। ईशानी को बड़ा करना, घर में खाना बनाना, कैसे होता है ना, गुरुद्वारे में जाके बर्तन धोने हो तो एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा धो लेते हैं। यहाँ मैं 10 मिनट खड़ी होती हूँ, मैं कहती हूँ मेरी कमर दर्द हो गई। अगर ऐसे ही अगर हम सोचे कि हाँ, बाहर मैं बता दूं इंडिया में सुखी बैठे हो, घर पे आके माइयाँ धो जाती है, बाहर कोई नहीं मिलता, खुद ही माई बनना पड़ता है। तो अगर हम ये सोचे कि ये भी सेवा ही है। हालांकि मैं ऐसे सोचती हूँ, बहुत बार निकल जाता है, फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ, मैं ही करती रहती हूँ, कोई नहीं कराता, तो फ्रस्ट्रेशन आ जाती है। तो लेकिन अगर हम ये सोचे यही सेवा है, तो कितना बदल जाएगा, जीवन ही बदल जाएगा। हम्म। ये थोड़ा सोचने वाली बात है। हर क्षण, हर पल, हर कर्म को समर्पण करते हुए चलना। हाँ अरुणा जी। ये इसमें आज यही तो गुरुदेव ने सबको बता दिया ना। मतलब इसमें एक चीज और बहुत अच्छी, मतलब उन्होंने एग्जाम्पल शिवाजी वाला तो बहुत अच्छी तरह गुरुदेव देते हैं। एक बात उन्होंने और कही, अगर तुम किसी को गाली देते हो तो तैयार रहो कि तुमने कर्म किया है गाली देने का, वो भी रिवर्स करेगा। वो भी तुम्हारा कर्म है जो वो देगा तुम्हें। और इसमें खैर ये बात तो बहुत सही है। आप अगर किसी के लिए कुछ करते हो, वो कहते हैं ना, मुट्ठी बंद करके दान देना चाहिए। मैंने कुछ दिया का अहंकार नहीं आना चाहिए। एक हाथ से दे रहे हो तो दूसरे हाथ को पता नहीं होना चाहिए कि क्या दे रहे हैं। ताकि वो जो कर रहे हो ना, उसमें जहां ये आ जाएगा ना, मैंने इतना दिया। मैं एक एग्जांपल देती हूँ, मेरे साथ एक घटना घटी हुई है इस बारे में। मैं वैष्णो देवी जा रही थी तो पता नहीं क्यों मेरे मन में क्यों आ गया, मुझे आज तक समझ नहीं आया। मेरे को माता रानी पे पूरा भरोसा है। मैं रास्ते में जा रही थी, मेरे दिमाग में अपने आप ही घूमने लगा कि कितना चढ़ावा चढ़ता होगा भवानी पे, दरबार पे। चढ़ावा चढ़ते के हिसाब से हिसाब लगा लिया कि हम भाई उसने कितने लोगों ने दिया है, कितना डालना है, क्या करना है।
विप्र जी इतना जबरदस्त हुआ, मैं सबका चढ़ाई, अपना ही नहीं चढ़ा के आई। और जब उतरी, काफी साल पहले की बात है, मतलब मन में कहा गया मैं इतना चढ़ा रही हूँ। और उसके बाद वो बहुत मीगर अमाउंट था, मैं आपको सच बताऊं, मैं उसके बाद 1 रुपया भी चढ़ाती हूँ ना, 1.25 रुपए भी, तो यही मन को रखती हूँ, भगवान तेरा ही तुझको अर्पण कर रही हूँ, मेरा तो है ही नहीं है। ये अब तब से मन में बहुत पक्का निश्चय हो गया, ये मेरा नहीं है। हम वहां से उतराई भी कर ली, दर्शन भी कराए, मेरा चढ़ावा नहीं चढ़ा, मन में बड़ा विचलित हुई कि भगवान ने बता दिया बेटा तू चढ़ाने नहीं आ रही थी। और आते आते नीचे बाण गंगा पे, वहां पर दान पात्र मिल गया, मन को तसल्ली हो गई। तब माफी भी मांगती आई कि मुझसे गलती हो गई, मैंने ऐसा क्यों, मन में विचार आ गया। लेकिन ये सच है हमारे लिए, हम किसी के लिए भी कुछ करते हैं ना, हम सोचते हैं हम कर रहे हैं, वो कर्तापन छोड़ना पड़ेगा, तभी आपका किया फलीभूत होगा। फलीभूत मतलब कुछ फल मिलना ऐसा नहीं है, लेकिन आपने कर्म जब तक छोड़ोगे नहीं ना, तब तक आपका कर्म आपको बोझ लगेगा। जो आपने अभी कहा ना कि उसका एक भारीपन रहता है, एक मन में रहता है, हर कोई मेरी तारीफ करे, हर कोई मुझे कहे अरे तूने बहुत अच्छा काम किया। जिस दिन उस काम को हम छोड़ देते हैं ना, उस दिन कोई काम नहीं होता। और जो कर्म हम सबके लिए कर रहे हैं, दूसरों के लिए कर रहे हैं, वो अपने लिए तो अपने मन को एक सेटिस्फेक्शन देता है कि हाँ ये काम मेरे से हुआ है। और फिर एक स्ट्रेंथ भी आती है कि आगे भी अभी मेरे में ताकत है या थोड़ी बहुत शक्ति है, आगे भी ऐसा कुछ कर्म मैं कर सकती हूँ। इसका बहुत, वाकई में बहुत जबरदस्त वो है। गुरुदेव ने बहुत कहा जो भी कर रहे हो, जो भी कर्म है, अब एक जगह पर मुझे ध्यान नहीं है, कठोपनिषद में या कहा किसी ज्ञान चर्चा में गुरुदेव ने कहा हुआ है कि आप जो काम करते हो उसके लिए आपको समर्पण तो चाहिए ही चाहिए, उस कर्म को छोड़ना एक चीज है, लेकिन उस कर्म में पूरा 100%, 100% दो तो गुरुदेव हर जगह कहते हैं। हम कई बार वाकई में 100% नहीं देते अपना। अब भगवान कृष्ण अर्जुन को यही बात कह रहे हैं कि अर्जुन तू कुछ नहीं कर सकता तो ये मान ले कि तेरा, तू मेरे को प्रेम कर, बस सब कुछ छोड़ दे। और जब भगवान के ऊपर सब कुछ छोड़ दोगे, उसको अपने से एक मानोगे, तो आपके लिए जीवन बहुत सरल, बहुत आसान हो जाएगा। अब वही है, और मैंने को कई बार ऐसा, मतलब हमें भी लगता है कि किसी ने तारीफ नहीं की या किसी ने कोई श्रेय नहीं दिया, या हमारे करने के बाद किसी से निंदा भी सुनने को मिलती है। लेकिन अपने मन में एक विश्वास होना चाहिए, जो किया मैंने अपना 100% दिया, वो ठीक था या गलत था। किसी को गलत लगता है तो किसी को सही लगता है, इसको भी हमें स्वीकार करना पड़ेगा। आपके साथ आपको मतलब गलत ठहराने वाले भी बहुत होंगे, हमारे गलती होती है हमसे। हर एक का अपना अपना एटीट्यूड है, हर एक का अपने अपनी समझ है। किसी टाइम पे कोई समझ से हम कुछ कर लेते हैं ना, वो कर तो लेते हैं, पर हमें एक मतलब अपने मन में सेटिस्फेक्शन है, तो ये सोचना नहीं चाहिए कि कोई और क्या कह रहा है। ये कर्म के लिए वो है। अर्जुन को भगवान कृष्ण यही कह रहे हैं, तू कर तो सही, तेरे कर्तापन को मेरे पे छोड़ दे। और यही शिवाजी के साथ हुआ था। और गुरुदेव ने कह ही दिया, इस टाइम पर तुम भी हो, मैं भी हूं, इसलिए हूं कि ये तुम्हारे कोई पुराने कर्म है जो आज इतना गुरु मिले हुए हैं तुम्हें। ठीक है ना। हम्म। भक्ति के लिए मुझे ऐसा लगता है कि भक्ति के लिए या फिर भक्त बनाने के लिए या सेवा के लिए मुझे ऐसा लगता है कि गुरु जी चुनते हैं हम लोगों को, और उस हिसाब से ही अब उन्होंने कहा कि वो ड्यूटी देते हैं या कोई काम देते हैं या जो भी देते हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि जो वो काम देते हैं वो ही हम करते हैं। हम और एक्स्ट्रा क्यों नहीं कर पाते, और कितने लोग कितना सारा कर पाते हैं। तो मतलब कुछ तो ऐसा है ना कि हमें चुना जाता है उनकी तरफ से, या उनका प्यार होता है कि ये वाला बच्चा मेरा ये करे, ये वाला बच्चा मेरा ये करे। और किसी किसी से इतना सारा ले लेते हैं काम, कराते तो वो ही है जो भी कराते हैं। लो ऐसा ना अलका, केना उपनिषद में मैंने एक जगह ये पढ़ा था कि कोई भी जो बड़ा काम होता है ना, सिर्फ और सिर्फ ग्रेस से नहीं होता कि कृपा है, कृपा है, सिर्फ वही वो नहीं वही वही। कहेंगे।
आपकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी मतलब आपकी सोच बूझ जो होती है। मान लो फॉर एग्जाम्पल जिसने एरोप्लेन इन्वेंट किया या फोन इन्वेंट किया, तो क्या उसके दिमाग में सिर्फ भगवान की कृपा थी और कुछ नहीं था? नहीं, उसका अपना भी तो दिमाग था, सारी चीजें थी, उसकी अपना अपनी भी दिमाग भी था। मेहनत थी। तो और टाइम भी था वो आने का। तो ये सारी चीजें अलाइंड, यानी मेरा संकल्प कि मुझे कुछ करना है सिर्फ वो ही काम नहीं करेगा कि हाँ मेरा संकल्प है कि मैं कुछ करूं, आता जाता कुछ है नहीं, नहीं ना। तो मेरे को कुछ आना भी चाहिए, यानी जो काम मुझे करना है उस काम के रिलेटेड मुझे अपनी थोड़ी नॉलेज भी रखनी पड़ेगी ना। अब रखनी ये सब पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि हमसे सिर्फ फ्लो हो रहा है वो एक बात है, लेकिन इतने सालों से हम सुन भी रहे हैं, बार बार कानों में पड़ रहा है, इसका मनन कर रहे हैं, जीवन में उतार रहे हैं, तभी मुंह से निकल भी रहा है। समझ रहे हो? तो ये दोनों चीज का मिश्रण होता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ गुरु ने जो कराना होता है वो करा लेता है या उसी को वो चुन लेता है। गुरु तो कहता है सब करो, और तुम एक बार करो और अवेलेबल हो जाओ, वो तुम्हें कैपेबल बना देगा धीरे 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 धीरे। अब मैं सोच ही नहीं सकती थी मैं कभी ऐसे बोल पाऊंगी। अब मैं कैसे बोल पा रही हूँ मुझे खुद ही नहीं पता। आप सब में से बहुत लोग ऐसा फील करते होंगे कि आप लोग भी जहाँ आज हो वो नहीं सोचते थे। अवेलेबिलिटी जो अलका तुम बोल रही हो सबसे पहली चीज है, पहला कदम तुम्हें लेना ही है। फिर धीरे धीरे वो केपेबल आपको बनाता जाता है, होता जाता है। और जैसे अरुणा जी ने बोला ना एक चीज कि वो आप जब कुछ काम कर रहे हो तो श्रेय, मेरे को लगता है कभी कभी श्रेय आपको मोटिवेट करता है और काम करने के लिए। जैसे काम यहाँ करने गुरुजी के लिए। 24 मार्च को गुरुजी आ रहे हैं, कॉलिंग करनी थी, मैंने कॉलिंग करी, 20-30 लोगों को फोन किया। फिर मेरे दिमाग में, क्योंकि कॉलिंग तो हम पता नहीं ऐसे लग रहा है बचपन से ही कर रहे हैं कॉलिंग में तो हमें जब कुछ कोर्स हो कॉलिंग करनी है, तो मेरे को ऐसा लगा मेरे पास जो लिस्ट है उसमें टीचर का नाम है, फला फला टीचर से इन्होंने कोर्स किया। मैं फोन करते हुए उन्हें बोला, अच्छा पता है आपके टीचर ने मुझे नंबर दिया आपका और बोला है पर्सनली आपको इनवाइट करे क्योंकि गुरुजी आ रहे हैं तो आपको जरूर आना है। अच्छा ठीक है। तो फिर एक ग्रुप बना हुआ है उसमें अपडेट डालना है, मैंने डाला, मैंने कहा मैंने ऐसे बोला, तो 30-40 लोगों को फोन किया, अच्छा रिस्पॉन्स आया। तो 2-4 लोगों ने थम्स अप करा रही है विप्रा ये तो बड़ा अच्छा है हम भी करेंगे, तो मुझे और पंप अप हो गया मुझे लगा ये तो अच्छा तरीका है, सबके काम भी आ रहा है। और मैंने उस दिन 40 की बजाय 70 लोगों को फोन कर दिया। तो कभी कभी ये पंप अप जो है ना, ईगो पंप अप जो है, ये आपको काम भी कराया जाता है कि कोई अगर बहुत डिप्रेस हो ना, कोई आपके आसपास दिखे, उसकी ईगो पंप अप कर दो, अरे कुछ नहीं है तू बहुत कुछ कर सकता है, हार नहीं मानना, उसको उसके अंदर विश्वास जगाओ। ये ईगो को बड़े आराम से खेलना अगर आ जाए हमें, तो हम पता नहीं कितने काम हम भी कर सकते हैं और करा सकते हैं। कैसे कराते हैं, अरे तू कर सकता है, आगे बढ़ आगे बढ़। ऐसे हमें भी बढ़ाया किसी ने, हम ही क्या बढ़ा रहे हैं, हमें भी किसी ने ऐसे ही खड़ा किया बुक के टाइम, या जब हम हार जाते थे, अरे कोई बात नहीं, इस बार नहीं हुआ अगली बार होगा, वही इसी में ही भगवान की मर्जी है। तो ये सब जो बातें बनी है ये सारी हमारी ईगो को पंप अप करने के लिए है, टू कीप अस वॉकिंग। बैठना नहीं है, रुकना नहीं है, कुछ भी हो जाए चलते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। तो ये ईगो को आप हवा दे दे के ही तो करते हो। बच्चों को कैसे करते हो, फेल हो गया या नहीं हुआ, अरे कोई बात नहीं, देयर इज नेक्स्ट टाइम ऑल्सो। तो ये ईगो जो पंप अप है, साथ में ये समर्पण, ये अब हमें मेरे को लगता है प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि गुरुजी बार बार पीछे 3-4 वीडियो से यही बोल रहे हैं। तो वही है, जो लेट्स आप कर प्रैक्टिस। दोगे वही सही है। मेरे तो दिमाग में यही चलता है, जो आप मुझसे करवा लोगे वो कर दूंगी, जो होगा वो आप कर दोगे। मतलब मेरी तो कोई भी परेशानी हो, कुछ भी हो, आपके पास रखी है, आप सही कर देना इसे। सही करोगे सही, गलत करोगे गलत जो ठीक होगा मेरे लिए आगे चल के। अब यही बढ़िया। सरेंडर्ड है। बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, बड़ी से बड़ी बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। मुझे तो सिर्फ इतना वो है कि मतलब कोई सुन रहा है, मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि कोई सुन रहा है वाला तो है ही कि गुरुजी कर रहे हैं, लेकिन गुरुजी ये भी कहते हैं अपना भी एफर्ट डालना चाहिए। ऐसा नहीं है कि गुरुजी ही कर देंगे और तुम अपना एफर्ट नहीं डालो, हम वो डाल रहे हैं पॉसिबल ना, नहीं उनको है। दे रहे हैं ना हम दे रहे हैं नहीं, लेकिन शिवाजी की तरह से करना है कि गुरुजी तो कर रहे हैं, वो तो हम कर ही लेकिन रहे हैं, लेकिन हम प्रॉब्लम को समर्पित लेके बैठ रहे करने के नहीं है। बाद उसमें एफर्ट अपना डालना पड़ेगा। हाँ, हम उस प्रॉब्लम को लेके बैठ नहीं रहे हैं, कहीं रुक नहीं रहे हैं कि ये गुरुजी ये प्रॉब्लम आया, आप प्लीज सॉल्व करते रहना, मैं तो आगे जा रही हूँ।
मैं तो आगे तभी निकल हम ना, रही हूँ। हाँ तभी ये अलका यही सही तरीका है। तभी जैसे गुरुजी ने बोला ना कि गाड़ी हम्म। चल रही है, अब गाड़ी में अब सामान है हमारा, उसको साइड पे रख दो। मेरे को कई बार हम्म। लगता है बीइंग लेडी, हम लोग गोद में इमोशनल लेके। बहुत ज्यादा, हम लोग बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं। हम्म। तो हमारे लिए, मेरे लिए तो ये भगवत गीता बहुत अच्छा काम कर रही है। मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे ना फ्रीडम फ्रीडम फील हो रहा है। नहीं तो इतना भार लेके सर पे कैसे चलते, चल सकते हैं? हम्म। धीरे धीरे पता नहीं एक टाइम पे, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होती है घर की, परिवार की। मुझे लगता है जो भी जेंट्स है वो कान बंद कर लो, लेकिन मेरे को सही में लगता है वो लोग कमा रहे हैं, बस घर हम चला रहे हैं। घर हम चला रहे हैं, ऐसा सबके साथ है। ऐसा सबके तो साथ है। हाँ, तो घर हम कभी चलाते कभी चलाते, दोनों ड्यूटीज भी करनी पड़ती है। हाँ दोनों भी करनी पड़ती है। तो कभी कभी ऐसे चलाते चलाते मुझे लगता है कभी कभी हमें ऐसे लगने लग जाता है कि हम कंट्रोल कर रहे हैं। तो कंट्रोल कर हमें रहे हैं। वहां पे हमें ये कंट्रोल करने वाली फीलिंग को समर्पण करना होगा, और हमें ये देखना होगा कि अ, ये सब हो रहा है और हम भी यहाँ सिर्फ एक सेवा कर रहे हैं। जैसे आज गुरुजी ने बोला ना, मुझे वो पार्ट बड़ा अच्छा लगा कि डूअरशिप में नहीं जाना कि मैं कोई घर चला रही हूँ या घर बना रही हूँ। कहीं से पैसे आ रहे हैं वो भी वही भेज रहा है, कोई तुमसे बनवा रहा है, तुम बना रहे बस हो, बस बस वो बस। खा रहे हैं या वो सुन रहे हैं। तो ये सारा काम समर्पण करके समर्पण से होता है। मैं इवन शिवाजी। घर पे चिंकी को छोड़कर आती हूँ, कभी वो बीमार होती है, कुछ होती है, मैं कहती हूँ गुरुजी प्लीज देख लेना, मुझे जाना है। नहीं देखो, एक बात है, हमें भूख लगी है, हम कह देते हैं गुरुजी भूख लगी है, खाना भूख खिलाओ। लगी है, खाना थाली खिला तो दो। आ गई है, थाली आ गई खाना है, लेकिन होना भी कर्म पड़ेगा। तो करना पड़ेगा ना हमें खुद खाने के लिए। और हम्म। कर्म नहीं करेंगे तो काम नहीं चलेगा ना। और सही थाली बात। में से क्या खाना है क्या नहीं खाना ये ये भी भी हमें हमारी डिसाइड मर्जी है, करना है। हमें डिसाइड हम करना है। कोई हमें हमारे सामने, हमें हजम नहीं होती कचौड़ी पूड़ी, सारा थाल भरा हुआ उन चीजों से, हमें सोचना तो पड़ेगा ना। कर्म क्या तो खाना? करना पड़ेगा ना। देने वाला बहुत दे रहा है, बहुत कुछ दे रहा है। बहुत देर है, सही बात है। कर्मों का जो वो है ना, कर्म को बस बोझ नहीं समझना, या बहुत ज्यादा कर्मों में फंसना नहीं है। कभी कभी हो जाता है कि मैंने हाँ। देखो इसके लिए अच्छा किया और ये बुरा हो गया, या उसने मुझे ऐसा कह दिया, कभी कभी होता है। लेकिन मैं मतलब कि कोशिश करना चाहिए हमें कि उस बात को मन से उतार देना चाहिए, वो तभी हमारे लिए आसानी हो जाएगा सब कुछ। या तो एक्चुअली ना गुरुदेव ये भी बोला ना, सम सिचुएशंस में गुरुदेव है तो क्या करते हैं, ये सोच के भी दैट आल्सो हेल्प्स ए लॉट, बहुत बार जब मैंने हेड ऑफ द स्कूल बन गया है, तो एज ए टीचर आई हैड टिप्स विद सम टीचर्स कोलीग्स, होता है ना टीचर्स। बट जब आई यूज टू प्रे एवरी डे, आप ही का एनर्जी इज गोइंग टू हेल्प मी टुडे, योर एनर्जी इज गोइंग टू वर्क थ्रू मी। And I mean, it worked so well. And जो मेरे को पहले टिप्स होता था, when I sat on the chair, I thought, now this is not the time for personal things. Huh? I have a bigger vision. School. It's not Lakshmi versus Swarnalatha. It is Lakshmi versus school. And believe me not, when now people say how certain things went on so smoothly, मुझे पता नहीं है कैसा, I mean, I fully attribute this to every day, I would go in the car, I would pray this and go. And there is no, I mean, I'm sharing because it's so nice to share, nothing like, I mean it was great or something. But Gurudev, how he can help us. And lot of times मैं यही यूज करती थी, गुरुदेव है तो क्या करता था, that really works. This formula works, I think. बहुत अच्छा था। मैं ऐसे वैसे सोच रही थी कि समर्पण करके काम करना और जो लोग समर्पण नहीं करते और काम करते, उनमें फर्क क्या होगा। जो लोग सरेंडर्ड फॉर्म है, गुरुजी ने कहा हम तो करेंगे ही, वैसे ही एक दिमाग ऐसे चला कि जो वो लोग काम तो करेंगे ही ना, वो भी काम करेंगे ही। जो लोग समर्पण करके नहीं करते वो उनका भी काम हो ही रहा है। जो लोग समर्पण करके, जैसे आपने बोला कि गुरुजी
आप संभाल लेना, या अलका ने बोला, वो लोगों का क्या होगा? समर्पण करके काम करने में ना एक मजा होता है, अपने दिमाग में टेंशन नहीं होती, वो ऐसा लगता नहीं कि हम अपने लिए कर रहे हैं, हमें लगता है हमसे कहा गया है हमें ये करना है। वो उन्होंने प्रसाद वाला जो बताया ना कि काम करना, प्रसाद बनाना, या फिर किसी भी, अब जैसे आप कर रही हो, कॉल कर रही हो, कुछ भी कर रही हो, कोई बोझ लेके कर रही हो क्या? यही अगर आपका फैमिली फंक्शन होगा ना, तो फिर आपको टेंशन रहेगी कि ये मुझे इतने लोगों को बर्थडे करना है, मुझे ईशानी का, मुझे ये अरेंज करना है, मुझे वो अरेंज करना है, मुझे वो। और ये इस काम के अंदर आपको लगेगा कि मुझे मिला है ये और मेरे को करना है, और बहुत प्यार से और मजे से हो जाएगा। मुझे तो ऐसे लगता नहीं, वो तो अपनी पसंद है ना। अगर मैं है। हाँ, समर्पण करके सेवा भी नहीं करूं तो नहीं करूं, सेवा भी मेरे लिए काम बन जाएगी। होए रे, मेरे को इतने लोगों को कॉल करना है, गुरुजी आ रहे हैं, इन्होंने बोला है इतने लोगों को बिठाना है, मैं बिठा नहीं पाई, तो अगर मेरा वहां समर्पण नहीं है तो वो भी बोझ है। और समर्पण है तो मैं बस समझना यही चाह रही थी कि कैसे समर्पण बोझ को शिवाजी की। समर्पण में मुझे ऐसा लगता है, अगर हम समर्पण कर देते हैं तो वो काम कैसा हुआ कितना नहीं हुआ, उसका मन दुखी नहीं होता, या मन उसमें ज्यादा डूबता नहीं है, उलझता नहीं है। समर्पण कर दिया ना, हमें सफलता मिले या असफलता मिले, वो हम उसके जो बाद का एंड रिजल्ट है उस पर ज्यादा विचार नहीं करते। जो समर्पण करके करते हैं उनका ये है, और जो नहीं समर्पण करते, अरे मैं कर रहा हूँ, उसमें ना गलती होना भी स्वाभाविक है। और जब वो काम नहीं होगा तो उसमें इंसान दुख भी का माइंडसेट बहुत ज्यादा चेंज होना बहुत स्वाभाविक है। लोग तो इसीलिए, मैं आपको समर्पण, बताऊं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, इसीलिए अरे मैंने इतनी मेहनत करी, मैंने ये किया, काम नहीं हुआ, तो वो दोबारा ट्राई करने को तैयार नहीं होते। हम तो फिर खड़े हो जाते हैं कि भाई चलो एक बार और ट्राई कर लेते हैं। नहीं तो इसका मतलब समर्पण का इंसान एक तरह से ये भी कह सकते हैं, समर्पण यानी ये मानना ये काम मेरा नहीं है, किसी और का है, ये मानना। जिसको हम समर्पण की बातें कर रहे हैं, समर्पण यानी गुरु को समर्पण, इसका ये मान लेना कि मैं, मेरा काम नहीं है, क्योंकि मैं तभी खुश, अगर मैं अपना कुछ काम कर रही हूँ तो दुखी होंगी, अगर मैं किसी और का कर रही हूँ नहीं भी हुआ पूरा, ऐसा क्या? जस्ट गुरुजी ने ये बोला था ना कि मैं जो भी काम है ना, मैं तुमसे जुड़ा हुआ हूँ, तो गुरुजी का काम है तो हमारा काम है। उनके लिए हम काम कर रहे हैं या अपने लिए कर रहे हैं, तो जुड़े तो हम दोनों ही हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि समर्पण करके करते हैं तो हल्के हो जाते हैं अंदर से, ऊपर से उनकी ग्रेस से एनर्जी मिलती है। समर्पण का मतलब है कि काम तो करना ही है, लेकिन अ, हल्के हो जाते हैं मन से। मैं बस वो समझना चाह रही थी, कैसे हल्के हो जाते, टेक्निक क्या है? क्योंकि समर्पण हम भी बहुत, मैं हाँ लक्ष्मी आप कुछ बोल रहे थे। या एक्चुअली ना इवन कॉलिंग सेवा में शुरू शुरू में when I used to call and people are rude, some are rude, just please don't tell me this, huh? Now I can't take it, put it. ऐसे भी there will be calls like when you're calling seva unknown people ko I'm not interested, even that used to trouble. Okay, now abhi as we now know, it is like whoever comes, Gurudev says no, you do this, whoever comes, whoever want to do, it all depends on he brings people ना, मैं बुला तभी कर पाते हैं, है ना? But it is for us to kind of whatever is happening is okay. It's not that when I was head of the school, it was not that people, there were some who were blaming, but then everything was like not affecting both the things, neither this praise nor, but then enjoying whatever I was doing. मत होना। I think करने में मजा आने का है, और जो भी थोड़ा डिस्टरबेंस हो जाते हैं, माइंड विल कम टू इक्विलिब्रियम वेरी फास्ट। आई थिंक ये थोड़ा इंडिकेटर्स है कि हम सरेंडर होके ही कर रहे हैं काम। वेरी नाइस। मैं बस इसलिए समझना चाहती थी क्योंकि चारों वीडियोस में गुरुजी ने बोला समर्पण करो, समर्पण करो। मैं जानना ये चाहती थी कि इतना छोटा सा शब्द जो है, क्या हम सबने सही समझ लिया? मतलब मैं अपने लिए ही समझ रही थी कि ये सिर्फ कहने के लिए है समर्पण। अगर मैं सच में समर्पण कर दूं तो मैं तो
अंदर से खिल जाऊंगी, मैं तो इतनी मुक्त हो जाऊंगी। यानी मैं कुछ करता नहीं हूँ, मैं सोच रही हूँ मेरे को ईशानी को बड़ा करना है, या मेरे को कोई काम नहीं करना है, नहीं मेरे को नहीं। कोई सेशन करना है। अगर सच में हर पल मैं वो समर्पण में रह पाऊंगी, समझ पा रहे हो, ये हर किसी के हम्म। लिए है कि हर पल अगर मैं उस समर्पण भाव में रह पाऊंगी, कितना फ्रीडम। फिर ये जो वाई वाई है, दिमाग जो करता रहता है, मुझे ये नहीं ना मिला, ये मुझे नहीं मिला, ये मुझे मिल गया, ऐसा क्यों हो गया, कहीं कुछ हो ना जाए, जो डर भी हमें लगता है, वो सारा खत्म हो जाएगा अगर हमने समर्पण कर दिया। अब समर्पण क्या है? समर्पण यानी कोई है, मतलब अपनी अपनी डेफिनेशन है सबकी, इसलिए मैं सिर्फ वही समझ रही थी कि आपकी क्या डेफिनेशन है समर्पण की। गुरुजी ने जो बताया वो समझ में आ गया, आपकी खुद की क्या डेफिनेशन है? व्हाट डू यू कॉल है समर्पण? क्या है समर्पण? मतलब छोड़ दिया उस पे, वो समर्पण है? जैसे मेरे को क्या लगता है आजकल, जो है सो है वही समर्पण है। मुझे अब ये डेफिनेशन समझ में आने लगी है कि जो मैं चाहती हूँ वो हो जाए, या जो अच्छा है वो स्वीकार कर लूं। जो है सो है, इस पल में यही समर्पण है, कुछ कर नहीं सकते। दैट इज सरेंडर। सो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज सरेंडर टू यू? सरेंडर यही है जो आप कह रहे हो। या तो मैं एक बात मानूंगी, अगर सरेंडर करते हैं, जैसे अर्जुन सोच रहा था मैं युद्ध करूं, मैं मारूं, मैं ये कर्म करूं, भगवान कृष्ण ने कहा तू मुझ पर समर्पण कर दे, वहां दो जने हो गए। जैसे बच्चा समर्पण कर देता है 100% अपनी माँ के ऊपर, माँ हाथ पकड़ के जहां जा रही है उसको लगता है ये ठीक है, ये सेफ है, उसको किसी बात की चिंता कह लो या किसी बात की परवाह कह लो नहीं होती है। उसको पता है मैं कहीं पानी के पडरे में पैर डाल रहा हूं तो माँ पकड़ लेगी, कीचड़ है, उसको नहीं समझ इस बात की। तो वो हमारा भी हाल है, जब पता है साथ में कोई है, हम भी पूर्ण तरह समर्पण हो जाते हैं। हम भी उस चीज में ना रिग्रेट नहीं रह जाता, फिर ना चिंता रहती है ना रिग्रेट। जैसे लक्ष्मी जी ने कहा ना, वी कम आउट ऑफ इट वेरी इजीली इवन इफ इट वाज डन रॉन्ग। हम 100% सही तो कभी नहीं हो सकते, और ये भी नहीं कह सकते जी हम तो कभी फंसते ही नहीं है, फंसते हैं, पर उस फंसे में से निकलना हमें सिखा दिया गुरु जी। Yeah. Accept people and relationships as they are. With the same confidence that the relationship is intact with my guru, Yeah, however, definitely. वो वाला भाव के साथ, like, अच्छा है। या लाइक मुझे लगता है कि I was very naughty. I used to be very naughty. There used to be complaints regarding my naughtiness. But I would know for sure my father would not mind it. It was not that he, but then I was also working. Next time I should not put my father into that kind of a embarrassing thing. But at the same time, I know that he is there, you know. So So, when come on, Rama. no, no, Yeah. you didn't finish, no? No, बस उतना ही है, वही I go into that भाव. So when you surrender, I feel you don't think of the past, it's done with, and then you come back to the present moment. You are always in the present. There's no complaint, there is no going back. Once you surrender, that act is done and it's finished. You're not. या नाइस या रमा। या सो अभी मेरे को ऐसा लगता है, अभी भी मुझे, मैं अपने लिए बात कर रही हूँ, अभी भी मुझे बार बार समर्पण करना पड़ रहा है। इसका मतलब वो अभी अंदर तक रमा नहीं है, अभी भी बार बार मुझे अपने आप को बोलना पड़ता है कोई है, डर नहीं, कोई Yeah. है वो संभाल लेगा। तो मे बी आई एम टॉकिंग अबाउट दैट स्टेट जहां पे आपको बार बार कुछ अपने आप को बार बार बोलना ना पड़े। यू आर सरेंडर्ड ऑटोमेटिकली। कोई सिचुएशन आई और उससे पहले ही आपके मन ने आपका वो बोल दिया नहीं वो है। अभी भी वो द्रौपदी वाला हाल है, पहले इधर उधर जाओ फिर लास्ट में उसको समर्पण करो। तो ये आई एम आपके टॉकिंग साथ नहीं अबाउट है, ये दैट। आपके साथ नहीं है, ये हम सबके साथ है। ये आपके साथ नहीं है, ये हम सबके साथ है। मुझे लगता है जब हम वाकई में बहुत ही कठिन परिस्थिति में आ जाते हैं ना, तब छोड़ते हैं, लो भगवान जो करना करो। करेक्ट।
दैट्स द पॉइंट, दैट्स द पॉइंट। पहले अपना पहले पूरा जोर मारते हैं, फिर बस हम बस छोड़ बस दे के बस आते हैं। तो अब मेरे को अपने लिए ये चाहिए एक ऐसा स्टेट जहाँ पे वो समर्पण से जीवन चले, क्योंकि गुरु बोल रहा है वही अल्टीमेट है, छोड़ दो, कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ छोड़ना ही तो है। तो अभी भी हम सब जोर मार के छोड़ रहे हैं ना। मैं अपने लिए इस नॉलेज सेशन से यही टेक अवे लेती हूँ कि मुझे लेकिन अब लेकिन हम में फैमिली में या समाज में रहते हैं हम, तो सबको तो ऐसी नॉलेज नहीं है, तो उससे बाहर निकलने के लिए भी तो एक्शन करना पड़ता है ना। हम हाँ अपने ये ऊपर तो बिल्कुल काम कर वो सकते चीज हैं। पॉसिबल ही नहीं होती हर जगह, तो ये फॉर्मूला नहीं लगता। तो उसको उससे बाहर निकलने के लिए भी तो अपना एक्शन करना पड़ता है ना। लेकिन हमें सिर्फ अपने ऊपर ही तो काम करना है सीमा जी। हम दूसरों अपने के ऊपर दिमाग के काम साथ करना अपना है। दिमाग क्यों लगाए। अगर आपको मालूम है कि मुझे ये पड़ोसी जो है मेरा, बहुत तेज जोर जोर से आवाजें कर रहा है। एक दिन आप जवाब बोलोगे नहीं नहीं, दूसरे दिन तो आप सरेंडर ऐसे तो नहीं कर सकते ना आप। नहीं नहीं, या थोड़ा कोई तो बच्चा आपको रो रिएक्ट रहा है तो करना उसको लिए पड़ेगा। बहलाओगे फुसलाओगे, तो एफर्ट तो डालोगे ना। सिलेंडर नहीं, ये तो भगवान जी अपने आप देख लेंगे। अच्छा, मुझे यही तो कर्म है, समझ यही तो में तो कर्म है। यही आया नहीं, थोड़ा सरेंडर सा इज नॉट अबाउट नॉट डूइंग एनीथिंग, है ना। अच्छा, वो एक्शन नहीं है, इट इज द स्टेट, इट इज हाउ यू आर, दैट इज इट ना। आप, आई थिंक वो भी बताया है गुरुदेव की यू फाइटिंग ऑल्सो यू कैन डू समथिंग लाइक दैट, ही सेड वाद टुडे। विवाद, पिछले हाँ सेशन में बोला था, वाद विवाद इज ऑल्सो हाँ, हेल्दी। हेल्दी, यू हेल्दी। फाइट, नो फाइट, बिकॉज आई मीन नो प्रॉब्लम। आई थिंक हमें अपना अपना समझना है कि स्टेट ऑफ माइंड से, लेकिन मेरे को जो स्टेट ऑफ माइंड समझ आया वो यही समझ आया, अभी भी मेरा बहुत जोरों से चलता है, मुझे कुछ करना है। मैं करने के लिए मना नहीं कर रही हूँ, ना ही मैं कभी, बिना किए तो इंसान रह ही नहीं सकता, कर्म तो इंसान करेगा ही करेगा, लेकिन समर्पण से कर पाऊं कि वो करा रहा है, मैंने अपना मुकुट उसके चरणों में रख दिया, मैं उसका काम कर रही हूँ। मैं वो स्टेट की बात कर रही हूँ कि वो आ जाए तो मजा आ जाए, कि फिर कर्म तो करने ही है, लड़ना भी है, पड़ोसी को जाके बोलना भी है भैया थोड़ा धीरे बोल, लेकिन भाव अंदर वो लड़ने वाला नहीं होगा, यू नो, वो बदल जाएगा। नाइस टॉकिंग टू यू ऑल। रमा जी, एनीथिंग एल्स टू ऐड? या आपने म्यूट कर लिया, आप पहले अनम्यूट थे। हाँ। Kavita ji was saying now that one lady, she came to Gurudev and she cried and she told everything. And then bar bar वही बोल रही थी. Then Gurudev said, "You're telling the same thing. You've not surrendered. If you have surrendered to me, you just leave it to me. Why do you come back, go again and again over that? है ना? हाँ, बार बार वही भरोसा, एक surrender बार to कह me. दिया हो जाएगा। It's easy to say it, but that's what Gurudev says, no? Correct. If you have surrendered, just completely surrender to me and don't go back on it again and again. वेरी नाइस रमा, लेकिन वो सिचुएशन बार बार आती है तो वी ऑल्सो गो बैक टू दैट Yeah, अगेन yeah, एंड अगेन, that's what. बट वी हैव टू रिमाइंड इट अगेन एंड अगेन। तो मुझे ऐसा लग रहा है, लेट्स इन दिस वीकेंड का हॉलीडे होमवर्क यही है कि लेट्स प्रैक्टिस, फॉर मी ऑल्सो, लेट्स प्रैक्टिस सरेंडर अगेन एंड अगेन एंड लेट्स सी व्हाट कम्स इन। डोंट टेक इट एज इट इज, अपना एक खुद का अनुभव बनाते हैं कि क्या है समर्पण, है क्या, कैसे काम कर रहा है, कैसे हल्का कर रहा है, उसकी टेक्निक समझने की कोशिश करो। हल्का करता है बोलने से नहीं होता, उसको समझने की कोशिश करते हैं, कैसे हल्का करता है, कैसे मैं एक ऐसी शक्ति को बस बोल देती हूँ और मैं हल्की हो जाती हूँ, क्या है, क्या है जो मुझे फिर चलाता है, क्या है जो मेरे अंदर एनर्जी उठा देता है। मैं पहले भी मैं ही थी, अब भी मैं ही हूँ, पर सिर्फ समर्पण से सब अंदर कैसे बदल जाता है, उसको अगर समझ सकते हो तो हल्का सा उस पे अवेयरनेस लेके जाओ, क्या करता है वो, फिर ये आप जल्दी स्विच कर पाओगे। एक बार पता चल गया एडिशन करते कैसे है, तो आप सारे, कोई भी एडिशन दे दो आप कर पाओगे। तो लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स में सरेंडर ही काम आ रहा है, तो चलो सरेंडर को समझते हैं थोड़ा। फॉर्मूला बहुत काम आता है। या रमा, You were saying 4 ways to come out of a problem.
One is accept the problem. Another is everything will change. Third is invoke the valor in you. And the fourth one, he said, if all these three don't work, then surrender. You know, that Yeah. four So techniques. since we are listening to this fourth chapter ना, surrender, तो ऐसे ही छोड़ के हर ऐसे मेरे को ऐसे नहीं हर सेशन में सिर्फ सुन लिया जी कभी समझ आएगा नहीं, तो इस बार थोड़ा अपना मेहनत करते हैं, 2 दिन समझते हैं कि ये समर्पण है क्या, कैसे काम करता है, फॉर्मूला पे काम करते हैं, फिर मंडे को चर्चा करेंगे और देखेंगे किसको क्या समझ आया। या आप चौथा Thank you. अध्याय करा रहे हो? हाँ ये आप चौथा अध्याय करा रहे हो? नहीं चौथा नहीं है, वो रमा ने बोला ना 4 अच्छा, चीजें हाँ। हैं, उसमें से 4th है समर्पण। अध्याय 12वां चल रहा है, 16 तक बोला है, हाँ, बहुत वही जल्दी मैंने कहा। हाँ। भगवत गीता के 16वें अध्याय पे भी होंगे, पर ऐसे जल्दी नहीं जाना, तो मैं इसीलिए कह रही हूँ थोड़ा काम करते हैं, इसकी टेक्निक को समझते हैं, तो शायद कुछ नया खुल के आएगा जीवन में। ओके, हैप्पी वीकेंड। थैंक यू। जय गुरुदेव सबको। सबका धन्यवाद। Thank you, all of you. Happy weekend. सबका धन्यवाद।